देखो सामने, देखो सामने। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र मारोठिया। स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, आप शायद सब कुछ इन बातों पे डिपेंड है, क्या मैं ये लोकेशन विजिट कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। हाथ में डंडा देख रहे होंगे आप। ये लोकेशन दोस्तों कोई साधारण लोकेशन नहीं है। इस लोकेशन को पिछले 3 साल पहले मैंने और राधे भैया ने दोनों ने इस लोकेशन को विजिट करी थी। दोस्तों, ये लोकेशन पे खड़ा होना ही बहुत बड़ी बात है। एक मेरे भाई है सब्सक्राइबर दिल्ली से, अमित जी, उनका अभी इन दिनों में 2 दिनों से कंटिन्यू कमेंट आ रहा था कि जितेंद्र भैया आपकी एक लोकेशन थी 3 साल पहले की। उस लोकेशन पे बहुत ज़्यादा हंगामा हुआ था क्योंकि उस लोकेशन पे था एक आदमखोर। दोस्तों, इस लोकेशन पे मैंने खुद ने वो चीज़ें आप सबको दिखाई थी, मगर बहुत से मेरे भाई ऐसे हैं जो शायद मेरे चैनल को नया उन्होंने ज्वाइन करा है, उनको ये चीज़ें मालूम नहीं है। मगर 3 साल पहले एक बात भी हुई थी इस लोकेशन के ऊपर। हमने जो चीज़ यहाँ नज़र आती थी उसको हमने मुक्ति दिला दी थी। मगर दोस्तों, एक रहस्य बना हुआ है। इस लोकेशन को विजिट करने के लिए जब मैं आ रहा था तो मैं आश्रम गया गुरुदेव से बात करने। मैंने कहा, गुरुदेव, यहाँ की मैंने अभी प्रेजेंट टाइम में एक वीडियो देखी है जिसमें मैंने उसी आदमखोर को इस लोकेशन पर देखा है। तो गुरुदेव ने जब मुझे ये बात बोली कि आदमखोर की मुक्ति नहीं हुई थी, उस समय आदमखोर को मयाद में बांधा गया था। 3 साल बाद में वो मयाद खत्म हो चुकी है और अब वो आदमखोर पहले से भी ज़्यादा खतरनाक बन चुका है और उसी लोकेशन पे वापस आ चुका है। तो अमित जी, ये लोकेशन आपके कहने पे आज विजिट कर रहा हूँ और इस लोकेशन पे कोई साधारण इंसान आ ही नहीं सकता। इस लोकेशन पे आप ताज्जुब करोगे। आज कैमरे के ऊपर है राधे भैया, जो आपके चाहते हैं। काफ़ी समय से कोई भी लोकेशन विजिट नहीं कर रहे थे क्योंकि इनकी पर्सनल प्रॉब्लम चल रही थी। और रही बात हर्ष भाई की, विजेंद्र भाई की, तो मैंने आपको पहले भी कहा था, विजेंद्र भाई अंदरूनी बहुत चोटें आई है उनके, अभी भी वो लोकेशन पर जाने के लायक सही प्रॉपर तैयार नहीं है। और हर्ष भाई अभी कल से उनके ऐसा फूड पॉइजन हुआ है, उसके कारण वो लोकेशन विजिट नहीं कर रहे हैं। इस लोकेशन को दोस्तों अमित जी मैं आपके कहने के लिए विजिट कर रहा हूँ, आपके कहने पर विजिट कर रहा हूँ। देखूंगा यहाँ पे क्या वो आदमखोर सही में मुझे दिखाई देता है या नहीं दिखाई देता है। दोस्तों, बहुत ज़्यादा खतरनाक ये लोकेशन है। आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है क्योंकि वो चीज़ आपको भी देखनी है और मुझे भी वो चीज़ देखनी है, क्योंकि गुरुदेव कभी झूठ नहीं बोलते कि उस आदमखोर की मयाद खत्म हो चुकी है। कभी भी लोकेशन पे बोलूँगा सत्य बोलूँगा, गुरुदेव के आदेश के हिसाब से ही बोलूँगा। राधे भैया चलें आगे। चलो, बारिश भी आ रही है जितू भैया यार। तो भैया पहले से ज़्यादा खतरनाक और भयावह हो चुकी है राधे भैया। ये जंगल देखो कितना खतरनाक हो चुका है पहले से ज़्यादा। काफ़ी टाइम बाद आए तो अपन। दोस्तों, आपको एक चीज़ और बता दूं कि इस लोकेशन को 5 दिनों बाद में विजिट करने के लिए बोला था मेरे गुरुदेव ने, मगर मैं किसी भी यूट्यूब परिवार को नाराज़ नहीं कर सकता हूँ। बिना सेफ्टी के इस लोकेशन पे आया हूँ। अगर कुछ भी यहाँ दिखाई देता है तो उसका तोड़ भी निकालेंगे और उसको वापस उसकी मयाद में भी बांधेंगे। पहले कंफर्मेशन तो करे यहाँ पे ऐसा कुछ है क्या, गुरुदेव की बातों में कितना सत्य है वो भी तो देखे। राधे भैया, वो जो आपको कवर दिख रही है ना, वो आप भी जानते हो मगर अपनी ऑडियंस को शायद पता नहीं है। दोस्तों, सामने अभी शायद आपको जूम करके देखने वो कब्र कोई मामूली कब्र नहीं है दोस्तों, कब्र ही है। उस कब्र के नीचे दफन था आदमखोर। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे वो हंगामा हुआ, यहाँ पे कई लोगों की मौत होती बची है। दोस्तों, सीधा चलते हैं उस तरफ। ये तो भी आराम से है ना, डंडा हाथ में रखना। जरूरी नहीं है वो शैतान का जंगली जानवर भी हो सकता है। भैया मैं यहाँ पे ना आता नहीं। गुरुदेव अगर मुझे ये नहीं बोलते ना कि उसकी मयाद खत्म हो चुकी है तो मैं नहीं आता यहाँ पे। मेरे को उसको देखना है कि वो यहाँ पे है क्या। अगर कोई भी यहाँ पे है तो मैं तुझसे डरने वाला नहीं हूँ। सोच ले कि पिछली बार भी
तुझे घायल करा था मैंने, और इस बार भी तू बचेगा नहीं। तुमने बहुत लोगों को नुकसान पहुंचाया है, मगर तुझे ये मालूम नहीं है कि मेरे सर के ऊपर किसका आशीर्वाद है। ये तो यार बिजली कड़की है जब आपने बोला, जब सामने यहाँ का माहौल बता रहा है कुछ ना कुछ है यहाँ। देखो देखो देखो, आगे बढ़ो। अचानक से क्लाइमेट में कुछ चेंज दिख रहा है। क्या कुछ दिखा क्या ऊपर? कुछ चीजें वो देखो सामने, उस रूम के अंदर देखो। अभी नहीं दिख रहा है यार भैया। देखो देखो, जैसे अपन वो देखो कुछ है भैया। ये आदम को रहा है भैया, ये अपना रूप चेंज करता है। भैया अभी कैमरे में कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ, कह नहीं सकते क्लियर। अभी क्लियर हो जाएगा। पहले अंदर चलो एक बार। ये देखो ये देखो ये देखो, ये आपको शायद कैमरे में नजर नहीं आ रहा। आया आया, कुछ गया था, उड़ के गया है, कोई जानवर था। दोस्तों भाई ऊपर कुछ नहीं है यार, खिड़की में देखो। आप कह रहे हो कुछ दिखा, मेरे को वहाँ कैमरे में कुछ भी नजर नहीं आ रहा। खिड़की में नहीं दिखा था, मेरे को वहां पे दिखा था सामने। दोस्तों जहाँ पे अंदर एंटर होने वाला हूँ ना, वो लोकेशन अब कोई मामूली लोकेशन नहीं है। जहाँ अंदर जाने में भी लोगों की दिन में भी हटती है, वहाँ मैं अंदर एंटर होऊंगा। इससे मालूम पड़ेगा कि वो यहाँ पे है या नहीं है। भैया देखो आराम से, जीतू भैया डंडा हाथ में रखना। मेन चीज है कोई जानवर वगैरह भी हो सकता है। कुछ नहीं है यार यहाँ फिलहाल तो। भैया आराम से आराम से। जानवर 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 ठीक है यार। भैया इस साइड में तो कुछ भी नहीं है। देखो ऊपर देखो, ये चिपकली है इतनी बड़ी। हाँ अच्छी पकड़ी हुई है। इधर देखा क्या आपने रूम में? भैया रूम में कुछ दिखा? नहीं कुछ भी नहीं है। दोस्तों आपको ये दीवारें चीख चीख के कुछ चीजें बता रही होगी कि यहाँ पे बहुत कुछ मैं कह रहा हूँ है। फिर गया ना उड़ के, कुछ गया था आपकी बात, गया ना, लेकिन सामने कुछ नहीं था, फिर कहाँ से आया ये? अभी पता लग जाएगा। ये सब चीजें मैं ना यहाँ पे अभी आपको साबित करके छोड़ूंगा कि यहाँ पे कुछ है, क्योंकि मेरे रोंगटे पूरे खड़े हो चुके हैं। देखो आप, पसीना आ रहा है मुझे बहुत बुरी तरह से। यहाँ पे इसकी गर्माश महसूस करो आप। हाँ यहाँ का टेम्परेचर तेज है ना, जबकि मौसम ठंडा है। मौसम ठंडा है मगर यहाँ पे देखो पसीना आ रहा है पूरा। ये देखो रोंगटे खड़े हुए हैं। आपको देखना नहीं, यहाँ पे कुछ है नहीं है। दोस्तों आपको भी जानना नहीं यहाँ पे कुछ है या नहीं है, तो मैं आपको बताता हूँ। राधे मैं बाहर आऊँ। जीतू भैया पहले मैं क्या कह रहा हूँ, एक बार लोकेशन के पीछे चल के आ जाए अपन, मेरी मानो तो। भैया मेरी बात सुनो, लोकेशन के पीछे बाद में चलेंगे जब यहाँ पे कोई है ही नहीं। हाँ। तो जाने से मतलब नहीं है, मगर कुछ है हाँ। या नहीं है वो अभी साबित हो जाएगा। पीछे अंदर मेरे को। पीछे आओ। एक तुझे मैंने महसूस कर लिया है कि तू यहाँ पे मौजूद है। तुझे किसी को भी नुकसान पहुंचाने नहीं दूंगा मैं। तुझे पता नहीं है तुझसे भी बड़ी शक्ति मेरे साथ में है, वह है मेरे गुरुदेव। तू देखना चाहता है ना, तू छुपना चाहता है, तो सब कुछ मैं दिखाऊंगा तुझे, मगर तुझे बाहर आना पड़ेगा पहले। ये है, ये वो कब्र है उसकी, शैतान की। पूरे फसाद की जड़ अभी साबित हो जाएगा। देखो जैसे आपको ठीक लगे। आवाज ऊपर ऊपर कोई आवाज से, एक मिनट आवाज आवाज देखो देखो, आवाज आई थी। आवाज वापस 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 करो। देखो आपने जैसे इसके मारा ना, आवाज आई ना, आवाज तो आई है। सामने आ, सामने आ, नहीं तो तेरी कब्र के ऊपर फिर चोट मारूंगा। आवाज आ रही है जीतू भैया, मतलब भैया अभी इसकी भी है ना, ताकत देखो। इससे 3 टुकड़े हो चुके हैं लकड़ी के। जीतू भैया सामने कोई है। सामने देखो, सामने खिड़की में कुछ खिड़की में अंदर गया, अंदर गया। रिकॉर्ड हुआ। एक और मारो इसके, एक और मारो, सामने आ, एक और मारो इसके। सामने अगर तू क्या डरता है क्या मुझसे? उस खिड़की में वो देखो, वो सामने सामने वो देखो, वो देखो, ओ भाई साहब, वो देखो यार। दोस्तों 4 टुकड़े लकड़ी के हो जीतू गए। भैया देखो, कैमरे में देखो एक बार जूम।
देखो उसकी शक्ल पूरी इसमें रिकॉर्ड हो रही है। बाप रे, ओ बाप रे, ये आदमखोर है, ये वही आदमखोर है। ये जाग चुका है वापस। ये जाग चुका है, मगर इतनी शक्ति अभी इसमें नहीं है। अभी केवल ये जागा है, इसकी मियाद खत्म हुई है। इसको बहुत जल्द यहाँ से खत्म करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। ये तो गुर्रा रहा है वो। तू सोच रहा ना कि तुझे किसी को नुकसान पहुंचाने दूंगा, तो कभी नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा। देख तेरी कब्र का क्या हाल करता हूँ। जीतू भाई, इस कब्र को डिस्ट्रॉय करना ही पड़ेगा, तभी ये शायद यहाँ से निकल पाए। बिना डिस्ट्रॉय इसको मैं भगा दूंगा। गुरुदेव की शक्तियाँ काम आएगी। इसको ठंडा करना पड़ेगा वापस। जब तक ये चीज ठंडी नहीं होगी ना, इसकी दिनों दिन शक्तियाँ बढ़ती जाएगी। जीतू भाई तो पहले से ज्यादा खतरनाक लग रहा है। ओह, देखो गुस्सा कर रहा है वो कसम से। जीतू भाई पीछे रहो, पीछे रहो, आप रिस्क मत लो। अभी अपन को गुरुदेव ने भी मना कराया आने से। देख चले जाए यहाँ से, किसी को नुकसान पहुंचाने नहीं दूंगा तुझे मैं। वापस जवाब दे रहा है। ये आपके सवालों के जवाब दे रहा है जीतू भैया। ये कुछ गड़बड़ लग रही है मेरे को। तू मेरे गुरुदेव से ज्यादा शक्तिशाली नहीं है। दोस्तों आवाज सुनो इसकी, देखना। जीतू भैया मेरी बात सुनो, इस कब्र से एक बार पीछे हटो, वो गायब होता है क्या? कब्र से दूर हटो, देखो वो गायब होता है क्या? मैं कब्र से पीछे हट रहा हूँ, देखो वो गायब होता है क्या? देखो यही देखना है। कब्र से उसका वो चला गया साइड में। देखो कब्र से साइड में हटके चला कसम गया। से मैं क्या कह रहा हूँ, इस कब्र से और गुरुदेव से बात करके अपने को इसका कुछ ना कुछ इंतजाम करना पड़ेगा। नहीं भैया, अगर ये जाग गया ना वापस, तो ये बहुत से लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है। मेरी बात, गुरुदेव ने मुझे 99 शक्तियाँ दी हुई है। हाँ। मैं उन शक्तियों के बदौलत हाँ। ऊपर जाऊंगा एक बार और अभी देखूंगा क्या। आपका ऊपर जाना रिस्क हो जाएगा। सुनो तो सही मेरी बात, मैं ये देखना चाहता हूँ कि मैं खुद इससे अकेला लड़ सकता हूँ क्या। इसलिए अपना जाना बहुत जरूरी है। सबसे पहले एक बार ये देख के एक बार वापस मार के देखता हूँ। देखो आवाज आई, ऊपर ही है। सामने आ, उसका ठिकाना ऊपर ही है। सामने आने तो तेरी कब्र को तोड़ूंगा। वो देखो वो आ रहा है। वो आ गयो। दोस्तों आप देखो यार, है तो सही जीतू भैया, इस कब्र से कनेक्शन है उसका। ऊपर चलो। रुको मेरी बात सुनो जीतू भैया, वो खतरनाक हो सकता है। आप जो जल्दीबाजी कर रहे हो ना, ये आपको महंगी पड़ सकती है। मेरी बात सुनो यार। कब्र से हटो, देखो वो पीछे जाता है कि वो खड़ा अभी भी देख रहा है आपको। कब्र से पीछे हट के देखो, वो पीछे हटता है क्या? देखो पीछे आओ। वो पीछे हट रहा, पीछे हट रहा। मतलब ये तो श्योर हो गया कि इसका कब्र से लिंक है। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। और आप जो कह रहे हो ना ऊपर जाने की, अपने पास ये क्या हुआ? लाइट, क्या हुआ राजू भैया? लाइट लाइट यार जीतू भैया बैटरी डिस हो रही है अचानक से, पूरी बैटरी रेड हो गई। मेरे को ऊपर जाना है यार। जीतू भैया लाइट लगानी पड़ेगी, दूसरी बैटरी लगानी पड़ेगी। ये रेड हो रहा है। फटाफट करना, जो भी करना है। रुको फटाफट करो, फटाफट मैं चेंज करता हूँ। राधे भैया, भैया मेरी बात सुनो। अचानक से बैटरी डिस होना, ये बैटरी डिस्चार्ज हुई नहीं, ये केवल इस कवर पे मारने के कारण हो रहा है। सुनो, ये वही कर रहा है। मैं क्या कह रहा हूँ, इस सेफ्टी को ना आपके ऊपर वाली जेब में रखो, तब नहीं होगी। मैं कह रहा हूँ जीतू भैया ये रिस्क है आप जो कर रहे हो। करना जरूरी है। वो कहाँ गया? वो आएगा वापस। रुको मेरे को देखने दो खिड़की में, अभी कुछ नहीं है। राधे भैया वो वापस आएगा, फिर मैं ऊपर जाऊंगा। जीतू भैया आराम से लग जाएगी यार। वो आ गया, वो रहा। राधे भैया मुझे रोको मत यार, प्लीज आपसे जीतू रिक्वेस्ट भैया। है। मुझ में भी कोई शक्तियाँ दी हुई है, मेरे में शक्तियाँ है, मैं इससे लेकिन देखना। उसका वो तो देखो एक बार में, देखो दोस्तों यार, देखो जूम करने के बाद देखो कितना पहले से ज्यादा भयानक लग रहा है। आप कब्र से पीछे हटो एक बार। वो देखो जैसे आप कब्र से हटते हो ना, वो भी हट रहा है। वो पीछे हट गया, वो पीछे हट रहा है। ये देखो दोस्तों, देखो खिड़की में भी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। मैं जूम करके टाइम मत दिखा- खराब करो, ऊपर चलो। चलो गुरु चलो, जैसे आप। जीतू भैया ध्यान से। मैं तो केवल ये देखना चाहता हूँ गुरुदेव ने जो मुझे शक्तियाँ दी हुई है ना, हाँ। क्या वो लड़ने लायक है नहीं है इससे। जीतू भैया आराम से। दोस्तों अब जहाँ से मैं जा रहा हूँ ना, वो कोई मामूली जगह नहीं है दोस्तों, मौत का कुआं है ये, समझ लो आप। वो सीढ़ियाँ नहीं है, वो सीढ़ियाँ मौत का कुआं है सामने की तरफ, और वहाँ जाना। जीतू भैया मेरी बात सुनो ना आप। अभी मैं आपको कह रहा हूँ कि बिना गुरुदेव से अनुमति लिए वहाँ पे जाना खतरे से खाली नहीं है। राधे भैया मैं समझता हूँ इन चीज़ों को, आप जो कह रहे हो मुझे,
आप मुझे अपना भाई मानते हो इसलिए समझा रहे हो ये चीजें, मगर आप किसी चीज को समझो। गुरुदेव ने मुझे खुद ने कहा था विजेंद्र बना के सामने। अरे वो ठीक है, लेकिन भाई साहब कितने सालों का वो उसमें गुस्सा घुसा हुआ है, वो किसी की भी प्रकार से आने पहुंचा सकता है अपने ये को। जागृत हुआ है, आप समझो किसी चीज को। अभी वो शक्तियां नहीं है जो पिछली बार 3 साल पहले थी इसमें। मैं केवल ये देखना चाहता हूँ कि मुझ में जो शक्तियां उससे ये सामना कर सकता है या नहीं कर सकता है। मुझे गुरुदेव का नाम लेके वो मंत्र का जाप करना पड़ेगा ऊपर जाते समय। गुरुदेव को याद करेंगे फिर ऊपर चलेंगे। गुरुदेव को याद करो आप पहले। गुरुदेव, आपकी दी हुई शक्तियों का इस्तेमाल मैं यहाँ पे कर रहा हूँ बिना आपकी इजाजत के, क्योंकि मुझे ये देखना है कि आपकी जरूरत भी पड़ेगी नहीं पड़ेगी, या फिर मैं इससे सामना कर सकता हूँ। जय श्री राम। श्री राम। हे गुरुदेव, देखो आराम से। ये तो भैया पहले सीढ़ियों से ही देखना, पूरा छत पे नहीं जाना है। नहीं मैं लाइट करता हूँ। मैं लाइट देखो एक बार। ये तो इसी के अंदर है वो। ये इसी के अंदर ही है। अभी भी श्योर कह सकता हूँ मैं कि ये वो अंदर ही है। ये तो भैया यहीं रुको, पहले मेरे को इधर से देखने तो खिड़की में। देखो एक बार आप। खिड़की में तो कुछ नहीं है भाई। ये तो भैया ये अंदर कहीं छिप के बैठा हो। इसमें अदृश्य शक्ति है। आप सोच रहे हो ये केवल शैतान है, इसके पास बहुत सारी अदृश्य शक्तियाँ है। मेरे को देखने तो दो एक बार। हे मेरे गुरुदेव, आपके दिए हुए मंत्र का जाप मैंने करा है। मेरी रक्षा करना, उससे सामना करने की शक्ति देना मुझे। तो भैया आराम से। तो कुछ है क्या? देखो आप। यहाँ नहीं है वो। अगर यहाँ नहीं दिखता है ना तो उस कब्र के ऊपर दिखता है। फटाफट आओ इस तरफ, उस कब्र पे देखो। तो कुछ नहीं है यार भाई। नहीं है तो फिर वो रूम के अंदर ही है। फिर इधर आओ। क्या तू मुझसे डर गया? तेरा सामना करने के लिए कोई मामूली इंसान नहीं है यहाँ पे। इसलिए मैं क्या कह रहा हूँ कि आपसे नहीं डरा है, लेकिन गुरुदेव का जो आपने मंत्र का स्मरण करा ना, उसके कारण ये मेरे गुरुदेव के दिए हुए मंत्रों का सामना कर ही नहीं सकता। देखो यार इसकी पीछे फोटो देखो यार, सेम ये फेस वैसा ही दिख रहा है। ये देखो, ये दोस्तों आदमखोर की चित्र पहले बनाए हुए थे यहाँ पे। मतलब वो अभी फिलहाल कहाँ पे है? आपने देखा था क्लियर, इस खिड़की के अंदर वो दिखाई दे रहा था ना, वो वहाँ सामने। भैया देखो, जूम करके बताओ एक बार। वहाँ पे भी नहीं है। कब्र पे कुछ भी नहीं है भैया, पूरा जूम कर लिया। ये सिर्फ गुरुदेव की जो देवी शक्ति है ना, उसके कारण है। दोस्तों मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये यहाँ से मेरे कारण चला जाएगा। ये दिनों दिन रोज शक्तिशाली बनता जाएगा। पर डे शक्तियां आती रहेगी। इससे पहले कि ये लोगों को नुकसान पहुंचाए, उससे पहले हमें यहाँ पे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। इसकी कब्र के अंदर इसको ठंडा करना पड़ेगा। गुरुदेव को लाना पड़ेगा। बेटा अभी आप देख रहे हो ना, यहाँ पे कोई भी नहीं है। यहाँ से जैसे निकलेंगे ना अपन, वापस यहीं पे दिखेगा, क्योंकि मंत्रों का जो जाप बना है, उस जाप के बाद में कोई ऐसी शक्ति पास में करीब आ ही नहीं सकती। जब तक गुरुदेव की दी हुई शक्तियों से पावरफुल शक्ति कोई नहीं होती है, जब तक वो, समझ रहे हो ना? एक बार कब्र की तरफ देखने दो यार। बाहर ये बाहर तो नहीं चला गया? दोस्तों बिल्कुल सुनसान सन्नाटा है। साइलेंट सन्नाटा है यहाँ पे। पीछे तो नहीं है, देखो एक बार इस तरफ नीचे। जब तक अपन इस छत पे रहेंगे ना, जब तक यहाँ पे कोई नहीं आ सकता। नीचे चलो फटाफट। यार ये जाग तो चुका है, ये तो कंफर्म हो चुका है। ये बात गुरुदेव वाली सत्य है कि इसको जागृत कराया है किसी ने? जागृत हुआ है वो अपने आप। नहीं, अपने आप नहीं हो सकता जीतू भैया, किसी ने कुछ समझ नहीं रहे हो आप। इनकी मयाद होती है राधे भैया, इनकी मयाद होती है। इनको साल 2 साल 3 साल तक बांध सकते हैं, ठीक है ना? इनको मुक्ति परमात्मा ही देंगे। ये अपनी शक्तियाँ ज्यादा बढ़ाएगा। अगर यहाँ पे कोई रोकथाम नहीं करी गई तो ये अपनी शक्तियाँ बढ़ाएगा, लोगों को नुकसान पहुंचाएगा। जीतू भैया ये अगर बाहर आ गया ना तो ये बहुत से लोगों की। सुनो, उस कब्र पे चलो वापस। अगर ये बाहर आता है ना तो आप सोचो किस लेवल का खतरा हो सकता है। और ये खतरा पहले से ज्यादा होगा। अब की बार तो ये और ज्यादा पावरफुल रहेगा। ये तो यार कैसे भी करके गुरुदेव को लाके और इसको यहाँ से डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। फटाफट आओ।
वो देखो कब्र ऊपर देखो ऊपर देखो ऊपर देखो। राधे भैया वो देखो वो वापस आ चुका, वो वापस आ चुका। ये वही था, ये वही है। अभी अपन गए थे ना, ये वही था। तूने ये तो देख लिया ना कि तेरे सामने कोई मामूली इंसान नहीं खड़ा है। यहाँ पे कोई खड़ा है ना तो गुरुदेव के दिए हुए आशीर्वाद के साथ में खड़ा है। मैं मानता हूँ कि तेरा आज मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मगर तुझे कल लोगों फिर को आएंगे। नुकसान भी नहीं पहुंचाने दूंगा। ये मेरा वादा है तुझसे। तू पहले जैसे हंगामा नहीं कर सकता यहाँ पे। तेरी इस कब्र के ऊपर ही आके मैं पूजा पाठ करूंगा, जिससे तेरी आत्मा वापस इसी कब्र के अंदर चली जाएगी। तो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता कभी भी। दोस्तों जो चीजें हैं वो आपके सामने है। जितू भी एक सेकंड रुकना, आप इस कब्र से हटो, मेरे को कुछ चीजें नोटिस करने दो। कब्र से हटते ही वो हटता है क्या? वो देखो पीछे जा रहा है, वो गया पीछे, देख लो। दोस्तों आपने देखा जितू भैया एक चीज में आप मानो या ना मानो, और गुरुदेव से पूछ लेना, किसी ने इस कब्र से छेड़खानी करी है, इस कब्र से छेड़खानी करी है, वरना इसको बांधा गया था। देखो तो सही क्या हाल हुआ डंडों का, पूरे कुछ टुकड़े भी नहीं टुकड़े यहाँ हो पे गए। खत्म कर दिया। जितू भैया इस कब्र से छेड़खानी हुई है, और मैं कह रहा हूँ इसको किसी ने जागृत करा है। दोस्तों मैं यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता हूँ। मेरे गुरुदेव ने कहा था वो जाग चुका है, और वो सही में जाग चुका है। दोस्तों शायद आपको विश्वास हो ना हो, ये लोकेशन सबसे ज्यादा खतरनाक है, और खतरनाक बन चुकी है अब वापस। क्योंकि घायल शेर होता है ना, जितना ज्यादा खतरनाक होता है ना, उतनी ही आत्माएं ज्यादा खतरनाक होती है। ये पर डे हर रोज अपनी शक्तियां बढ़ाएगा, और जैसे ही इस कब्र के ऊपर अगर कोई चढ़ता है या फिर इस पे मारता है तो वो आवाजें करेगा, और फिर वो वापस सामने आएगा, ताकि लोग यहाँ पे कभी आ ही नहीं पाए। अगर गलती से कोई रात को यहाँ पे घुस गया बिना जानकारी के, तो वो यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा सकता। ये मेरा दावा है दोस्तों। आपने देखा ना, मैं कभी भी झूठ नहीं बोलता हूँ। जो भी चीज़ है वो क्लियर ही दिखाता हूँ। आपको देखना है कि वो सामने आएगा नहीं आएगा। जैसे कब्र के ऊपर मैं मारूंगा वो वापस आवाज करेगा। मार के देखो जितू भैया, आवाज आ रही है। ये एक्टिव तो हो चुका है जितू भैया, ये तो शोरूम है। देखो 2 बार मारने पे ये केवल आवाज करता है, तीसरी बार मारते ही ये सामने आता है। आदि भैया यहाँ से चलो, गुरुदेव से बात करनी पड़ेगी। इस तरह भैया, इस तरह आ जाओ फटाफट, गुरुदेव से बात करनी पड़ेगी। राजू भैया आगे हो, कैमरा ऑफ मत करना। दोस्तों ये जाग चुका है भाई साहब। मैं यहाँ से जा रहा हूँ खाली हाथ, मगर मेरा वादा है मैं फिर से लौट के आऊँगा। आज आपने देखा ना मेरा बैग, ना मेरे पास में कोई ऐसी चीज़ें हैं जिससे मैं आज यहाँ पे कुछ कर सकूँ। बिना गुरुदेव के आदेश के मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। आज आपने देखा कि मेरे गुरुदेव की दिव्य शक्ति के कारण वो मेरा सामना नहीं कर सकता। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, मगर ऐसा मत समझना कि ये मेरा सामना नहीं कर पाएगा। हर रोज इसकी ताकत बढ़ेगी, हर रोज। उसके बाद में एक दिन ये किसी के काबू में नहीं आएगा, यहाँ तक कि गुरुदेव को भी टक्कर दे सकता है, क्योंकि ये हैवान है, और हैवान एक बार घायल हो जाता है ना, उसके बाद में बहुत खतरनाक बन के वापस पहले आता से है। ज्यादा पावरफुल होके आएगा। दोस्तों राधे भैया ने आपको ये बातें बोली है ना, झूठ नहीं बोली है, मैंने बोली है, झूठ नहीं बोली है। इससे दोस्तों यहाँ से जाके ये वीडियो हमारे गुरुदेव को बताएंगे कि अभी ये स्थिति है, और आगे क्या होगा वो आपसे हम पूछना चाहते हैं, और इसका कैसे तोड़ निकाल सकते हैं। क्या आपको वहाँ चलना पड़ेगा, या फिर हमें कुछ ऐसी चीजें या ऐसी विधि बताए जिससे हम इसको खत्म कर सके। राधे भैया सुबह निकलो, गुरुदेव के पास चलते हैं, वो कोई रास्ता बताएंगे। दोस्तों जल्दी वापस आएंगे इसी लोकेशन पे।